ओम काली ओम काली ओम काली। जय शेरा वाली माता की, जय शेरा वाली माता की, जय भैरवनाथ की, जय भैरवी की, जय भैरवनाथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंताम अनंताम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की जय। आज आज का 18वां अध्याय 19वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। कालिका पुराण का 19वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। जय भोलेनाथ, जय काली माता की जय। जो कालिका पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना माता रानी, माफ़ करना। सती के शरीर के खंड खंड होकर गिराना, इसके अनंतर शोक से विमूढ़ आत्मा वाले शंभु विलाप करते हुए उस मृत सती के मृत देह को अपने कंधे पर रखकर प्रचंड देशों को चले गए थे। एक उन्मत्त की भांति गमन करने वाले इन शंकर के भाव को देवगणों ने देखकर ब्रह्मा आदि देवगण सब के भ्रष्ट होने के कर्म के विषय में चिंता करने लगे थे। भगवान शंकर के शरीर के स्पर्श से ये सब विकीर्णता को प्राप्त नहीं किया, फिर किस रीति से उस वृषभ ध्वज के कंधे से इस शव का भ्रष्ट की होगा, यही चिंतन करते हुए वह ब्रह्मा विष्णु और शनैचर योग माया से अदृश्य होते हुए सती के शव के अंदर प्रवेश कर रहे थे। देवों ने इसके उपरांत सती के शव के अंदर प्रवेश करके उन्होंने उस सती के शव के खंड खंड कर दिए थे और विशेष रूप से स्थान में उन खंडों को भूतल में गिरा दिया था। देवी कूट के दोनों चरणों को सबसे प्रथम भूमि में निपातित किया था। उदंडीपान में दोनों उरुओं के युगम को जगतों के हित के लिए भूमि पर उसको डाला था। कामगिरी काम रूप में योनि मंडल गिरा था और वहाँ पर ही पर्वत की भूमि में सती के शव का नाभि मंडल गिरा था। जलंधर में स्वर्ण के हार से विभूषित स्तनों का जोड़ा गिरा था। पूर्णगिरी में अस और ग्रीवा प्रतीत हुए और फिर काम रूप से फिर सिर पतित हुआ था। भगवान शंकर जितने भूमि के भाग में सती के शव लेकर गए थे, उतना ही पर्चयों में यागिक देश कृतिक हुआ था। अन्य जो सती शव के अवयव थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में देवों के द्वारा खंडित कर दिए गए थे। फिर वह सब वायु के द्वारा समीर होते हुए आकाश गंगा में चले गए थे। हे द्विजो, जहाँ जहाँ पर भी सती के पाद आदि पर्यंत शरीर के अवयन गिरे थे, वहाँ वहाँ पर ही महादेव स्वयं लिंग के स्वरूप धारण करने वाले हो गए थे और वह मोह से समायुक्त होकर सती के प्रति स्नेह के वशीभूत होकर स्थित हो गए। ब्रह्मा विष्णु और शनैचर ने भी समस्त देवगणों ने परम प्रीति के साथ सती के पाद आदि शरीर
रावयों की और इस की पूजा की थी। देवी कूट में महादेवी महाभाग इस संसार से गान की जाया करती हैं। जगत के प्रभु योगनिद्रा सती के दोनों चरणों में लीन हैं। उड्डी यान में कात्यायनी और कामरूप रूप वाली कामाख्या हैं। पूर्णगिरि व पूर्णेश्वरी हैं तथा जलंधर गिरि में चंडी इस नाम से विख्यात है। कामरूप के पूर्वांत में देवी दिकोर वासिनी हैं तथा ललिता कांता इस नाम से योग निंद्रा का गान किया जाता है। जहाँ पर सती का सिर गिरा था वहाँ पर वृषभ ध्वज उस सिर का अवलोकन करके लंबी श्वास लेते हुए शोक के परायण होकर उपविष्ट हो गए थे। भगवान शंकर के उपविष्ट हो जाने पर वहाँ पर ब्रह्मा आदि देवगण दूर से ही शिव को सत्वावना देते हुए उनके समीप में गए थे। भगवान शंकर ने आते हुए देवों का अवलोकन करके शोक और लज्जा से संभावित होते हुए वहीं पर शिवत्व को प्राप्त होकर शिवलिंग के स्वरूप को प्राप्त हो गए थे। भगवान शंकर के लिंग का स्वरूप प्राप्त हो जाने पर ब्रह्मा आदि देवगणों ने उन लिंग के स्वरूप वाले जगत गुरु त्रयंबकम भगवान का वहाँ पर ही स्तवन किया था। देवगण ने कहा, महान देव शिव स्थाणु उग्र रुद्र वृषभध्वज शामशान में निवास करने वाले सबका अंतःकरण पर भर्ग को हम भक्ति भाव से नील लोहित हो शंकर को प्रणाम करते हुए जो गृह से वरदान देने वाले भूत भवन और अव्यय देव हैं, अनादि मध्य और संसार की योग विद्या वाले शंभु के लिए नमस्कार है। जो परम शिव शांत ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा और लिंग मूर्ति हैं उनके लिए नमस्कार है। जटिल अर्थात जटाजूट वाले गिरीश विद्या की शक्ति के धारण करने वाले शिव शांति ब्रह्म और लिंग की मूर्ति वाले आपके लिए नमस्कार है। ज्ञान रूपी अमृत के अंत तथा संपूर्ण शुद्ध देहांतर शिव शांत ब्रह्म और शिव मूर्ति लिंग मूर्ति के लिए नमस्कार है। आदि और मध्य और तथा अंत स्वरूप स्वभाव अनल की दीप्ति वाले शिव शांत ब्रह्म और लिंग भूमि वाले के लिए नमस्कार है। प्रलय के अंत में विराजमान प्रलय और स्थित के कारण शिव शांत ब्रह्म और लिंग मूर्ति के लिए नमस्कार है। जो पैरों से भी पर हैं और उससे पर परमात्मा हैं उसके लिए शिव शांत ब्रह्म और लिंग मूर्ति के लिए नमस्कार है। ज्वालाओं की मालाओं से समावृत अंगों वाले विश्व के रूप वाले शिव शांत ब्रह्म और लिंग मूर्ति आपके लिए प्रणिपात समर्पित है। परमार्थ स्वरूप ज्ञान के दीप अर्थात प्रकाश करने वाले वेदा शिव शांत ब्रह्मा और लिंग मूर्ति आपके लिए ओंकार के सहित नमस्कार है। हे दक्षिणी के पति देव, हे मृड, हे महेश्वर, हे सर्वभूतों के ईश, हे शिव, हे भगवान आपके नमस्कार है। आप
प्रसन्न होइए। हे लोकों के स्वामी ने, हे महेश्वर, आपको शोक के सहित चेष्टा करते हुए होने पर सभी देवगण समाकुल हैं, इसलिए आप अब इस शोक को का परित्याग कर दीजिए। हे भूतों के ईश, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे सब कारणों के भी कारण, प्रसन्न होइए, हम सबकी रक्षा करो और शोक का त्याग कर देवें, आपके लिए नमस्कार है। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इस प्रकार से भली भांति अस्तमन किए गए जगत के पति महादेव अपने रूप में समर्थित होते हुए शोक से आहत प्रदुर्भूत हुए थे। उनके शोक से विहल और बिना चेत वाले अर्थात मनस्क प्रदुर्भूत हुए देखकर देवों ने शोक के अपहरण करने वाले विधि वृषभध्वज की स्तुति की थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हर, आप ही हिरण्यायन बाहु ब्रह्मा हैं और आप ही जगत के पति विष्णु हैं। इस जगत की सृष्टि, स्थिति और विनाशों के आप ही हेतु होते हैं। आप अपनी अष्ट मूर्तियों के द्वारा इस संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त होकर इसके उत्पादक, स्थापक और नाशक भी हैं। विश्व कीर्ति आप ही हैं। हे महादेव, आप की आराधना करके मुक्ति पाने की इच्छा वाले पुरुष मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। वह राग, द्वेष आदि बंधन के कारणों से छूटे हुए हैं और बुद्धि पुरुष संसार से विमुख होते हैं। हे महेश्वर, विभिन्न वायु, अग्नि और जल के ओघ से रहित, सूर्य और चंद्रमा से युक्त इस रीति से दूर हैं भी स्थित नहीं है, अर्थात सन्निकट में ही वर्तमान है। तीन वर्गों के मध्य में संस्थित है और वह अनुप्रकाशक हैं। परम शुद्धमय तत्व है जो ज्ञान रूपी जल के द्वारा वर्धित समीप में ही संपन्न तप रूपी जत्रों से संसागित 8 सहस्त्र रूपी तरुण तारु का पुष्प है। उसका सूक्ष्म उपगमन करने वाला पीत पराग सदा ही आपके बस में गमन करने वाला है। समीकरण वायु की ध्वनि को नीचे की ओर समाधान करके और रात्रि को ऊपर की ओर निरुद्ध करके हंस के मध्य से हृदय के पद के मध्य में रज सुमुखीकृत है, परंतु आपका तेज सर्वदा सर्वत्र है। पूरक अथवा कुंभक प्राणायामों से रिक्त चित्रों से जो पर नामक प्रेरणा है, वह पंच योगियों के द्वारा दृष्ट और अदृश्य हैं। तात्विक रूप से शुद्ध और वृद्ध आपके द्वारा लब्ध है। सूक्ष्म जगत में व्याप्त और गुणों के समूह से तीन मृग बुद्धि के साध्य रूप वाला है। हे महेश,
चोर और राक्षसों के द्वारा ना तो अगिजित है और ना नित ही है, अर्थात लिया हुआ है। ऐसा ही आपका अर्थ से विहीन चित है। वो चित कोप से, शोक से, मन से और दंभ से भी व्यय नहीं होता है। वो चित तो उपयोग करके अन्य प्रकार से ही बढ़ता रहा करता है। आप माया से मोहित हैं, इसलिए आप हृदय में स्थित को ही अपने विस्मृत कर दिया है। माया को भिन्न समझकर अपनी आत्मा के द्वारा ही आत्म स्वरूप को धारण करो। हे महेश्वर, जगत के हित के संपादन करने के लिए हमने पूर्व में ही माया का स्तवन किया था। उसके द्वारा ध्यान में संलग्न चित्त बहुत से प्रयत्नों के द्वारा प्रसादित है। शोक, क्रोध, लोभ, काम, मोह, परात्मता, ईर्ष्या, मान, संशय, कृपया, असूया, जुगुप्सिता से 12 मन में मल होते हैं, जो बुद्धि के नाश करने के हेतु हैं। आप जैसे महापुरुषों द्वारा इन 12 मानस मलों का सेवन नहीं किया जाया करता है। हे हर, आप शोक का परित्याग कर दीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, ये इस रीति से सम के द्वारा स्तुति किए गए शंभु ने अपने वंचित का संस्मरण करके भी सती के शोक से बिना कृत हुए। शिव ने उस समय में आत्मा का और धारण नहीं किया था। नीचे की ओर को मुख किए हुए संभावित स्थित ब्रह्मा जी को देखकर उसने धीरे से यह कहा था, हे ब्रह्मा जी, कुछ अति कर्माण करने वाली बात कहो। आप बतलाओ, अब मैं क्या करूं? मार्कंडेय ऋषि ने कहा, इस प्रकार से वामदेव और समस्त देवों के द्वारा कहे हुए विधना ब्रह्मा उस समय में महेश्वर के शोक का विनाश करने वाला यह वचन कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, अपनी आत्मा के द्वारा ही अर्थात अपने आप ही अपनी आत्मा अर्थात और वास्तविक स्वरूप का संस्मरण करके शोक का परित्याग कर दो। आप शोक करने के स्थान नहीं हैं। शोक से आपका परम अंतर हो गया है। हे भूपेश्वर, आपके शोक युक्त हो जाने पर सभी देवगण अत्यंत भयभीत हो गए हैं। सामान वृषभ विधाता के सामने उपस्थित हो गया था। वो जिस तरह से सिताभ के सदृश गैरिक हुए वासुकी आदि जो सर्व थे, उन सब ने यथा स्थान पर भगवान शंभु की बहुत शीघ्र वहां आकर शिव के सिर और बाहु आदि से उनको विभूषित कर दिया था। कथन का अभिप्राय यही है कि वासुकी की प्रवृत्ति सब सर्प वहां आकर शिव के कराधि अंगों के आभूषण हो गए थे। इसके अनंतर ब्रह्मा, विष्णु आदि सती के पति महादेव समस्त देवों के समूह के साथ हिमवान पर्वत पर चले गए थे। इसके पश्चात गिरि अपने नगर से निकलकर उन औषधियों के प्रस्थों को अपने आत्माओं के सहित सुरोत्तमों के सामने उपस्थित हुए थे। इसके अनंतर उस गिरिराज के द्वारा वह सभी सुरगण पूजे गए थे और सबका
एक ही साथ अभ्याचन किया गया था। वहाँ पर उस देव के यजन करने में सभी सचिव और पूर्वासी गण भी सम्मिलित थे। वह सुरगण ही बहुत प्रसन्न हुए थे। फिर वही उस गिरीन्द्र के नगर में भगवान हरि ने उस औषधियों के प्रस्थ पर सखियों के साथ गौतम की आत्मजा विजया का अवलोकन किया था। उसने भी उन समस्त सुरों को प्राणिपात करके हर्ष से कहा था। ग्रीस से अपनी माता की भागिनी सती के विषय में पूछती हुई क्रोध किया था। हे महादेव, आपकी वो सती कहाँ पर हैं? मेरे हृदय से दुख दूर नहीं हट रहा है। मेरे ही भागे पहले समय में उसने जिस समय में कोप से प्राणों को त्यागती है, उसी समय में शोक रूपी शल्य से विद्ध होकर सुख को प्राप्त नहीं करती हूँ। इतना कहकर वस्त्र के छोर से मुख को ढककर अधिक रुदन करती हुई भूमि पर गिर पड़ी थी और बहुत दुख को प्राप्त हो गई थी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, इसके पश्चात उस समय में दक्षिणी का स्मरण करते हुए उसको भूमि पर गिरी हुई देखकर उस समय में शोक से संपन्न उद्वेग युक्त रज को शिव सहन न कर सके थे, जिसके धीरज एकदम ही नष्ट हो गया था। ऐसे भगवान शंभु वाष्पों से व्याकुल लोचने वाले हो गए थे, अर्थात उनके नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह चलने लग गया था। सभी देवों के देखते हुए वह भगवान शिव चिंता के ध्यान में तत्पर हो गए थे। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने शोक से कथित विजया का ढाढ़स बांधा कर फिर भगवान शंकर को समाश्वासन देते हुए सत्वावना से साथ ये वचन कहने लगे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप पुराने योगी हैं, आपको ऐसा शोक करना युक्त प्रतीत नहीं होता है। आपका ध्यान तो पर धर्म में ही था, फिर यहाँ पर सती में कैसे हो गया? पाप तो निरंजन हैं और आप बड़े बड़े यातियों के ध्यान में जानने के योग्य हैं। आप पर से भी पर हैं। आपका स्वरूप निर्मल है तथा आप सावर्त गमन के स्वभाव एवं शक्ति से संभावित हैं। जो राग और लोभ आदि मल हैं, उन मलों से आप विहीन रहने वाले हैं। ऐसा ही आपका स्वरूप है, उसे ही आप अपनी वृद्धि से ग्रहण कीजिए। प्राणी के अंदर रहने वाले ज्ञान के विनाश करने वाले निम्नलिखित 14 दोष हुआ करते हैं। वह ये है: शोक, लोभ, क्रोध, मोह, हिंसा, पामान। मैं बहुत ही महान हूँ, ऐसा मान मन में रखना। दंभ अर्थात यासणु, मद, प्रमोद, ईर्षा, असूया, अशांति और असत्यता। आप तो विष्णु के ही स्वरूप वाले जगतों के विधाता हैं, अर्थात जगत की या रचना करने वाले हैं। जो भी आपको महान मोह कर देने वाली सती हैं, ये तो आपकी ही लोकों के मोह के लिए माया है, जो समस्त लोगों को जन्म
जन्म में और गर्भ में पूर्व देह की वृद्धि को विमोहित करती हुई विनाश करके बाल्य अवस्था में जंतु का पालन किया करती हैं। आज वो भी शोक से सहित आपको विमोहित कर रही हैं। प्रत्येक कल्प में पहले अपने सहस्त्रों सतियों का त्याग किया था जो मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से चर अचर लोक के हित के ही संपादन करने के लिए उसी भांति आपके द्वारा ये सती पुनः ग्रहण की गई थी। हे वृषभध्वज, आप ध्यान के योग द्वारा देखिए, दूसरे जन्म में जो सहस्त्रों सतियां मृत हुई हैं, आप ये यथा तथा परिवर्जित हैं अथवा जैसी की तैसी वो हैं, क्योंकि वो पुनः संपन्न होकर हे इस वो आपको ही प्राप्त करेंगी जो आप देवगणों के द्वारा भी दुष्प्राय होते हैं। और फिर वो जैसे जाया आपको होने वाली है। यह सभी कुछ आप ध्यान से योग द्वारा देख लीजिए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा। इस रीति से ब्रह्मा जी ने बहुत प्रकार के ज्ञान को भगवान शंकर के कहा। फिर उस गिरिराज ने नगर से उनको निरंजन स्थान में गत कर दिया था। इसके उपरांत हिमवान के प्रस्थ में और उनके नगर के पश्चिम दिशा में द्रोहिद्र और आदि ने शिव नाम वाला परिपूर्ण एक सरोवर देखा था। उस परम एकांत स्थान की प्राप्ति करके ब्रह्मा और इंद्र आदि देवों ने वहाँ पर उपसेमन किया था, अर्थात वहाँ पर बैठ गए थे और जैसे भी न्याय था उसी के अनुसार उन्होंने महेश्वर को अपने आगे बिठा लिया था। वो शिव नाम वाला सरोवर बहुत ही सुंदर था, जो सभी देहधारियों में मन को हरण करने वाला था। उसका जल ठंडा और निर्मल था। वो सरोवर अपने सभी गुणों से मानस सरोवर के तुल्य था। भगवान शंभु उस सरोवर को देखकर एक क्षण पर्यंत उसके देखने में उत्सुकता से रुक गए थे। उसी सरोवर से एक सिप्रिया नाम वाली नदी निकली है और वो दक्षिण सागर को जा रही थी, जो जगत के जनों को पावन कर रही थी। ऐसा उन्होंने वहाँ पर देखा था। उस पूर्ण सरोवर के पास जाकर अनेकों देशों से समागत हुए परमाधिक सुंदर दर्शन करते हुए बहुत से पक्षियों को शंभु ने अवलोकन किया था। वहाँ पर विराजित होकर उन्होंने गंभीर वायु से एवं संपन्न तरंगों में चक्रवाह के जोड़ों को नृत्य करते हुए देखा था। उन शंभु भगवान ने चज्जुओं से तरंगों को पृथक पृथक देखा था, जिस तरह से जल से पुनः उत्पन्न करते हुए पंछियों को देखा हो। एक प्रत्येक तट पर श्रेणी में अबद्ध हुए कदम्ब, सारस और हंसों के द्वारा अंगीकृत वो सागर जैसा हो वैसा ही वो सरोवर था जिसको शिव ने देखा था। बड़े बड़े
स्यों से युक्त अर्थात बड़ी मछलियों के उछालों से क्षोभ को प्राप्त हुए जल से शब्द से भय उत्पन्न होने वाले पंछियों के द्वारा विहित शब्द वहाँ पर हो रहा था। वहाँ पर उस मन के हरण करने वाले दृश्य का अवलोकन किया था। विकास को प्राप्त हुए कमलों से और वहीं पर मनोहर जलों से वो सरोवर परम शोभित हो रहा था। जिस तरह से स्थूल और सूक्ष्म नक्षत्रों से स्वर्ग शोभायमान हुआ करता था, बड़े बड़े कमलों के मध्य में बिरले ही नील कमल उसमें दिखलाई दे रहे थे और वो ऐसे ही शोभा से संयुक्त थे जैसे नक्षत्रों के मध्य में नील मेघ का खंड शोभित हुआ करता है। पद्मों के समूह के मध्य में स्थित हम किन्हीं के द्वारा प्रस्तुत नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनमें से विकसित कमलों की भ्रांति होती थी, अर्थात उन हंसों को भी जो कमलों के बीच में स्थित थे खिले हुए कमल ही समझा जा रहा था। वह स्वर्गवासियों के द्वारा निश्चल ही दिखाई दे रहे थे, जो दो प्रकार के रक्त और शुक्ल वर्ग के विकसित पद्मों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपने आसन के कमल में काम में उत्फुल्लित और अरुणोत का अर्थात विकास और लालिमा की निंदा की थी। महादेव जी ने उस सरोवर के विकसित महात्पल का अवलोकन करके उन्होंने हाथ में स्थित कमल का कुछ भी मान नहीं किया था, क्योंकि वो हाथ के कमल की कांति मस्तक में स्थित चंद्रमा की कांति से मलिन हो गया था। भगवान हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्यकुप की किरणों से विकसित हाथ में रहने वाले कमल को और सरोवर के पद को सब ओर देखकर सादृश्य ही माना था। उस सरोवर को जो नाना भांति के पक्षियों से समाकुल संपूर्ण सैकड़ों ही कमलिनियों से सचछंत ढका हुआ और नीलोत्पलों के समूह से युक्त था देखा था। वो सरोवर तट पर देवदारू के वृक्षों के प्रश्नों में रहने वाले परागों से सुगंधित जल से संभावित था और देखने वालों के हृदय को महान आनंद को उत्पन्न करने वाला था। उस सरोवर के प्रत्येक तट पर महान विशाल वृक्ष थे और वो शाहदूलों से भी परिवारित था, अर्थात उसके किनारे सदालु से चारों ओर घिरे हुए थे। ऐसे उस सुंदर सरोवर की शोभा देखकर शंभु क्षण भर के लिए उत्सुकता से युक्त तथा शोक से रहित हो गए थे। तत्पर्य यही है कि उस सरोवर की सुषमा से शंभु का शोक मिट गया था और एक विशेष उत्सुकता उनके हृदय में उत्पन्न हो गई थी। आज का कालिका पुराण 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो कालिका पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जय शेरा वाली माता की, जय दुर्गा जी की, जय काली माता की। ओम काली ओम काली ओम। जय माता रानी की।